हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर के कुछ रीजन बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमें क्या है, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन स्लोली डिसअपीयर व्हेन आयरन रॉड इज डिप्ड इन इट। ठीक है, अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और उसमें हमने आयरन रॉड को डिप किया है तो जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो स्लोली क्या होता है, डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। देखो एक चीज तुम लोग याद रखना कि जब भी हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कोई हाईली रिएक्टिव मेटल रॉड को डिप करते हैं, ठीक है, तब वहां पे क्या होता है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कुछ इस टाइप से रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे आयरन रॉड हमने लिया है और इसको हम डिप कर रहे हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो आयरन क्या करेगा, यहाँ से कॉपर को रिप्लेस कर देगा और ये बन जाएगा FeSO4। ठीक है, और साथ में Cu। ठीक है, अब यहाँ पे जो FeSO4 है इट इज लाइट ग्रीन कलर। तो यहाँ पे तुम लोग बता दोगे आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पे क्या होगा, आयरन विल डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन स्लोली डिसअपीयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या है, डाइल्यूट एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, तुम लोग याद रखना कि चाहे वो डाइल्यूट एसिड है या डाइल्यूट बेस है, वो जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हम उनको बोलते हैं जिनका कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है, जो कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैंने कोई भी डाइल्यूट एसिड ले लिया, मान लो मैंने ले लिया HCl, तो जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे इट विल आयोनाइज्ड एज H+ एंड Cl-। ठीक है, तो जिनका कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है वो क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या है, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट एक्ट्स एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कॉपर जो है इट इज अ गुड कंडक्टर, ठीक है, लेकिन ये साथ में क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। देखो यहाँ पे याद रखना कि गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं, विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली। ठीक है, या हम कह सकते हैं विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट, वो कहलाते हैं गुड कंडक्टर। अब कॉपर को हम गुड कंडक्टर क्यों कंसिडर करते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब यहाँ पे मेटेलिक कंडक्शन होता है तो कॉपर में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से वहां पे स्मूथली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ गुड कंडक्टर। लेकिन साथ में क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कॉपर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली, दैट्स व्हाई इट इज अ गुड कंडक्टर, बट इट डज नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या है, सॉलिड सोडियम क्लोराइड डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कई तरीके से पूछा जाता है। कभी कभार पूछ लेते हैं कि सॉलिड सोडियम क्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और मॉल्टन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई। तो यहाँ पे भी तुम लोग याद रखोगे कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स जहां पे फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो कोई भी कंपाउंड जिनमें फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो अगर हमारे पास सॉलिड सोडियम क्लोराइड है, इन केस ऑफ सॉलिड सोडियम क्लोराइड देयर आर नो फ्री आयंस। ठीक है, तो इसीलिए वो एज अ इंसुलेटर काम करता है। लेकिन अगर हमारे पास सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, एक्वा सॉल्यूशन या फिर मॉल्टन स्टेट में है सोडियम क्लोराइड, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। तो यहाँ पे याद रखना, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई भी हमें इलेक्ट्रोलाइट दे दिया कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं क्यों, तो वहां पे सिंपल सा बता दोगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या, ग्रेफाइट एनोड इज प्रीफर्ड टू अदर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड। तो लेड ब्रोमाइड की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, तब वहां पे हम इनर्ट इलेक्ट्रोड में ग्रेफाइट प्रीफर करते हैं, व्हाई। इसका रीजन होता है कि एक्चुअली जब हम मॉल्टन लेड ब्रोमाइड की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तब वहां पे ब्रोमीन वेपर्स इवॉल्व होती हैं। ठीक है, तो ब्रोमीन वेपर्स डज नॉट अफेक्टेड द ग्रेफाइट electrodes, that's why graphite anode is preferred over other inert electrodes। ठीक है, तो ये आंसर तुम लोग को देना होगा। थैंक यू सो मच।